डैनियल हंसना बंद कर उसकी तरफ देख बोला, मिस अनिका मेहरा, आप में और मुझ में यही तो फर्क है। आप चाल चलने से पहले सोचती नहीं और मैं सामने वाले की चाल समझकर अपनी चाल चलता हूँ ताकि सामने वाले को समझने का मौका ही न मिले। बोलकर वो फिर से हंसने लगा था। डैनियल को देखकर लग रहा था जैसे अभी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जो शायद बहुत खतरनाक होने वाला था। अनिका को अभी भी डैनियल की कोई भी बात समझ नहीं आई। वो हैरानी और कंफ्यूजन से डैनियल की तरफ देख बोली, वेल आप जो भी करना चाहते हैं थोड़ा संभल कर करना। उस अर्थ खुराना को बेवकूफ समझने की गलती मत करना। 4 महीने रही थी मैं उसके साथ रिलेशन में, उसे इतना तो जानती हूँ। वो अपनी चीजों को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पजेसिव है और आप जिस बेगम की बात कर रहे हैं ना उसमें उसकी जान बसती है इतनी आसानी से तो यो उसे खुद से दूर नहीं होने देगा। बोलते हुए वो डैनियल की तरफ देख रही थी जो उसकी बात सुन हंसना बंद कर तिरछी स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। डैनियल अनिका की तरफ देख बोला, डैनियल कभी अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती से भी नहीं करता। मेरी माशूका उसकी जान है, इसी बात की तो खुशी है और उसकी चो बेगम बहुत जल्द खुद उसे छोड़ मेरी बाहों में होगी और वो अर्थ खुराना कुछ नहीं कर सकेगा। बस माशूका एक बार उन पेपर्स पर उसके साइन करवा ले, उसके बाद मेरी माशूका सिर्फ मेरी होगी और वो अर्थ खुराना कुछ भी नहीं कर सकेगा। अनिका कंफ्यूजन से बोली, पेपर्स? किस चीज के पेपर्स? ऐसा भी क्या है उन पेपर्स में जिन्हें साइन करते ही वो आरवी हमेशा के लिए अर्थ से दूर हो जाएगी? डैनियल कुछ सोचते हुए बोला, वो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा कि उन पेपर्स में क्या है। बोलते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। अनिका डैनियल की तरफ देख कुछ बोलने को होती है पर तभी डैनियल का फोन रिंग करता है जिससे वो बोलते हुए रुक जाती है। डैनियल टेबल पर रखे फोन की तरफ देखता है और फिर दूसरे ही पल फोन उठा कान पर लगा लेता है। तभी दूसरी तरफ की बात सुनकर उसका फेस एकदम से डार्क हो गया था और वो अपने हाथों की मुट्ठियां कस के बंद कर बोला, वो ऐसा कैसे कर सकता है? और तब तुम सब कहाँ मर गए थे? छोड़ूंगा नहीं तुम सबको, या तो खुद अपने हाथों अपनी मौत चुन लो या फिर मेरे हाथों तड़पने के लिए तैयार हो जाओ। बोलकर वो गुस्से से फोन को सामने वॉल पर मार देता है। वहीं उसके ऐसा करते ही अनिका अपकी जगह से खड़ी हो उसे देखने लगी थी, जो गुस्से से सारे सामान को इधर उधर फेंक रहा था। डैनियल अपने सामने रखी टेबल को किक मारकर उसे दूर फेंक देता है जिससे टेबल चकनाचूर होकर उसके कांच चारों तरफ बिखर जाते हैं। डैनियल सोफे पर से खड़ा हो गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ये तुमने सही नहीं किया अर्थ खुराना, अब खून का बदला खून से पूरा होगा। बोलते हुए उसकी आंखें एकदम लाल हो रखी थी। दूसरी तरफ लंदन में अर्थ इस वक्त ऋषिका के वार्ड में बेड के पास चेयर पर बैठा सामने बेड की तरफ देख रहा था, जहां ऋषिका बेड पर पीछे सहारा लिए बैठी अपनी गोद में मौजूद बेबी को देख रही थी। अभी उसकी आंखें नम थी और होठों पर प्यारी सी स्माइल। ऋषिका अपना सर घुमा अर्थ की तरफ देखती है जो अभी गौर से बेबी को देख रहा था। बेबी की आंखें खुली हुई थी और वो अपनी नीली आंखों से ऋषिका को देख रहा था। ऋषिका अर्थ की तरफ देख धीरे से बोली, भाई देखिए ये पूरा का पूरा डेविल पर गया है। इसकी आंखों का रंग भी डेविल की तरह ही नीला है और इसके होंठ भी उनकी तरह ही हल्के ब्राउन है। बोलते हुए उसके होंठों पर प्यारी सी स्माइल थी। अर्थ अपनी नजरें ऊपर कर ऋषिका की तरफ देखता है और फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, हम तुम्हारे डेविल का अंश है, उस जैसा तो होना ही था। बोलकर वो बेबी की तरफ देखता है जो अब उसे ही देख रहा था। ऋषिका धीरे से बोली, भाई क्या मैं डेविल से मिल सकती हूँ? मुझे उन्हें देखना है। मेरी वजह से डेविल को कितनी चोट आई है। अगर मैं कल रात को घर से बाहर नहीं जाती तो शायद ये सब नहीं होता। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह गालों पर लुढ़क आए थे। अर्थ ऋषिका की तरफ देख अपने एक हाथ से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, डोंट क्राई, कुछ नहीं हुआ है माया को, ठीक है वो थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा, तब मिल लेना उससे। और रही बात गलती की तो वो तो तुम्हारी थी। उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो तुमने भी बदले में उसे थप्पड़ मार दिया, फिर घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत थी, और वो भी ऐसी हालत में जब तुम अकेली नहीं, तुम्हारे साथ तुम दोनों का बेबी भी था। खुद के बारे में न सही तो कम से कम बेबी का तो ख्याल रखना चाहिए था ना। तभी ऋषिका उसकी बात बीच में काट अपना सर नीचे कर धीरे से बोली, सॉरी भाई, अब आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। अर्थ एक गहरी सांस लेकर बोला, ओके आगे से ध्यान रखना, फिर कभी ऐसी गलती मत करना। ऋषिका फेस ऊपर कर सर हाँ में हिलाते हुए बोली, आई प्रॉमिस भाई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं। अभी उसने इतना ही बोला था तभी वार्ड का डोर ओपन होता है, जिसकी आवाज सुन ऋषिका और अर्थ दोनों डोर की तरफ देखते हैं जहां सौरभ खड़ा हुआ था। सौरभ उनकी तरफ देख हल्की स्माइल करते हुए बोला, सर। माया सर को होश आ गया है। बोलते हुए उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी।
सौरभ की बात सुन ऋषिका के फेस पर लंबी सी स्माइल आ गई थी और वो अपना सर घुमा अर्थ की तरफ देख बोली, भाई क्या अब मैं डेविल से मिल सकती हूँ? अर्थ अपना सर हाँ में हिला, बोला हम मिल सकती हो। बोलते हुए वो चेयर से खड़ा हो बेबी को ऋषिका की गोद से अपनी गोद में ले ऋषिका की खड़े होने में हेल्प करता है। ऋषिका और अर्थ दोनों माया के वार्ड के पास जैसे ही अंदर जाने को होते हैं तभी उन्हें माया की आवाज सुनाई देती है, दादू अपनी बकवास बंद कीजिए, मैं किसी से प्यार नहीं करता, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे से मतलब है, एक बार वो इस दुनिया में आ जाए फिर ऋषिका जहां जाना चाहती है वहां जा सकती है, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बोलते हुए वो अपने पास चेयर पर बैठे प्रारंभ की आंखों में देख रहा था। वही उसकी बात सुन ऋषिका के कदम डोर पर ही रुक जाते हैं और वो डोर का सहारा ले आंसू भरी आंखों से माया को देख रही थी। वही अर्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के गौर से माया को देख रहा था। इस वक्त माया के सर और दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थी और वो पीछे बेड से सहारा लिए बैठा हुआ था। अर्थ बेबी को ऋषिका की गोद में दे देता है और अपने कदम माया की तरफ बढ़ा, उसके पास जा बोला, कैसे हो अब तुम? बोलते हुए वो माया को देख रहा था। अर्थ की आवाज सुन माया अपना फेस ऊपर कर हैरानी से उसकी तरफ देख बोला, सर आप यहाँ? अर्थ माया की तरफ देखते हुए बोला, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। माया अपने सर को हिलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। अर्थ अपना सर टिढ़ाकर प्रारंभ की तरफ देखता है। प्रारंभ एक नजर माया को देख वहां से उठ बाहर की तरफ जाने लगे थे, तभी उनकी नजर डोर पर खड़ी ऋषिका पर पड़ती है, जिसे देख वो अपना सर नीचे झुका वहां से बाहर चले जाते हैं। अर्थ माया के पास चेयर पर बैठ उसकी तरफ देख बोला, क्या सच में तुम्हें ऋषिका से कोई मतलब नहीं? माया अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोला, नहीं, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। अर्थ माया की आंखों में देखते हुए बोला, मैं किसी और की नहीं सिर्फ ऋषिका की बात कर रहा हूँ। माया अपना फेस दूसरी तरफ कर जल्दी से अपनी नम हो चुकी आंखों को अपने हाथ से पोंछते हुए बोला, नहीं। अर्थ अपना फेस घुमा ऋषिका की तरफ देखता है जो बेबी को अपने सीने से लगाए आंसू भरी आंखों से माया को देख रही थी। अर्थ चेयर पर से खड़ा हो ऋषिका के पास जा उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेबी को माया को दे दो, मैं तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवाता हूँ, फिर हम मेरे विला चलेंगे, ओके? ऋषिका नम आंखों से अर्थ की तरफ देख धीरे से अपने सर को हाँ में हिला देती है। अर्थ एक नजर बेबी को देख वहां से बाहर चला जाता है। वही माया पीछे हेड रेस्ट से सर टिकाए अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा था। तभी उसे ऋषिका की आवाज सुनाई देती है, डेविल कैसे हैं आप? वही ऋषिका की आवाज सुन माया झट से अपनी आंखें खोल सामने देखता है जहां ऋषिका बेबी को अपनी गोद में खड़ी हुई थी। माया हैरानी से ऋषिका और बेबी को देखते हुए बोला, लिटिल गर्ल ये सब क्या है? और बेबी इतना बोल वो ऋषिका के पेट की तरफ देखता है जो अब एकदम फ्लैट था। ऋषिका जो एक टक माया को देख रही थी, उसे अपने पेट की तरफ देखता देख उसके होंठों पर छोटी सी स्माइल आ जाती है, पर अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऋषिका माया के पास आ बेबी को उसकी गोद में देते हुए बोली, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से अभी डिलीवरी करनी पड़ी, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं और बेबी दोनों ठीक है। बोलते हुए वो माया की आंखों में देख रही थी। माया एक नजर ऋषिका को देख अपना फेस नीचे कर बेबी को देखता है जिसकी आंखें बंद थी। माया बेबी को देखते हुए धीरे से बोला, हमारा बच्चा। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू का बह बेबी के गाल पर गिर जाता है। वही ऋषिका बस एक टक माया को देख रही थी। ऋषिका अपने आंसू साफ कर बेबी की तरफ देखते हुए बोली, हमारा नहीं सिर्फ आपका। ऋषिका की बात सुन माया अपना फेस ऊपर कर उसकी तरफ देखता है जो अपनी लाल हो चुकी आंखों से उसे ही देख रही थी। ऋषिका माया की आंखों में देखते हुए बोली, इस बच्चे पर मेरा कोई हक नहीं है, ये आपकी अमानत है जिसे मैंने सिर्फ 8 महीने अपने पेट में पाला है। थोड़ी बहुत तकलीफ होती थी जब ये नन्हा शैतान मुझे किक करता था, पर जब से माँ बनने का एहसास हुआ था तब से ही इस तकलीफ में भी सुकून मिलता था। खैर छोड़िए इन सब बातों को, मैंने आपकी अमानत आपको लौटा दी, अब मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। एंड सॉरी इस 1 महीने में आपको परेशान करने के लिए। अब कभी आपको परेशान नहीं करूंगी और नहीं कभी आप दोनों के नजरों के सामने आऊंगी। आप और बेबी दोनों बस अपनी लाइफ में खुश रहिए, मैं इसी में खुश हूँ, पर आपके और बेबी के साथ बिताए ये 8 महीने हमेशा मेरी जिंदगी के वो पल होंगे जो मरते दम तक नहीं भूलूंगी। ये दिल और दिमाग का भी कैसा खेल है। जब हम एक इंसान से प्यार करते हैं तो वो दिल में बस जाता है, और जब नफरत करते हैं तो वो दिमाग से कभी निकलता ही नहीं, और आप तो हमेशा ही मेरे दिल और दिमाग दोनों में रहे हैं। बोलकर ऋषिका माया के फेस की तरफ झुक उसके फोरहेड पर अपने होंठ रख देती है। वही उसके ऐसा करते ही माया की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और उसकी बंद आंखों से एक कतरा आंसू का बह गालों पर लुढ़क आया था, और ऐसा ही हाल ऋषिका का था।
ऋषिका माँ पर से अलग हो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अपना और बेबी का ख्याल रखना। बोलकर वो जल्दी से पीछे पलट अपने कदम डोर की तरफ बढ़ा देती है, पर तभी कोई पीछे से उसका एक हाथ पकड़ रोक लेता है। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज यार मेरे इस चैनल को सपोर्ट करे, सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करे।